सुनी आपने ये आवाज़? इतना खस्ता और इतनी क्रिस्पी मिनी समोसा, वो भी बिना किसी झंझट के। एक प्लेट खाएंगे तो कब ये ख़त्म हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही चटपटी बनती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे 1.5 कप मैदा लिया है, साथ ही हमने 1 चम्मच लिया है नमक, आधी चम्मच हमने लिया यहाँ पे कलौंजी, साथ ही 4 बड़े चम्मच हमने यहाँ पे लिया है रिफाइन ऑयल। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और मैं आपको मुट्ठी बांध कर दिखाती हूँ। इसका मोयम काफ़ी अच्छा हुआ है। तो चलिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया, मोयम भी काफ़ी अच्छा हो गया। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं और इसका डो तैयार कर लेते हैं। इसका डो ना ही ज़्यादा नरम रहेगा और ना ही ज़्यादा सख्त, मीडियम सख्त डो हमें इसका तैयार कर लेना। और ये लीजिए हमने इसे अच्छे से तैयार कर लिया है और इसे ढक देते हैं और इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रख देते हैं। तब तक हमने यहाँ पे लिया कढ़ाई और यहाँ पे 1 चम्मच हमने भर के लिया धनिया, आधी चम्मच लिया है जीरा और आधी चम्मच सौंफ, थोड़ी सी काली मिर्च और 2 सूखी लाल मिर्च ली है। इसे हल्का सुनहरा कर लेते हैं। इस मसाले से आपके समोसे का स्वाद 4 गुना बढ़ जाएगा। इसे हमने हल्का सुनहरा होने तक भून लिया है। तो चलिए इसे ठंडा करके हमने जार में ले लिया और इसे दरदरा पीस लेना है। तो और देखिए हमने इसे दरदरा ही पीसा है। दरदरा पीसने से आपका समोसे में काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा। तो चलिए इसे रख देते साइड में। फिर से बिठाते हैं कढ़ाई, उसमें डालते हैं 2 बड़े चम्मच रिफाइन ऑयल और इसे गर्म होने के बाद हमने डाला थोड़ी सी हींग और हमने यहाँ पे डाला है 1 चम्मच अदरक और हरी मिर्ची कुटी हुई। इसे 1 सेकंड के लिए अच्छे से भून लेते हैं। चलिए हमने इसे अच्छे से भून लिया है। अब इसमें डालते हैं थोड़ी सी हल्दी पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर। हमने साथ ही डाला थोड़ी सी धनिया पाउडर और इसे 1 सेकंड के लिए लो फ्लेम पे हमें हल्का भून लेते हैं। तो चलिए अब डालते हैं इसमें उबले हुए आलू। हमने यहाँ पे 4 उबले हुए आलू रखे हैं, उसे अपने हाथों से हल्का मसलते हुए इसे डाल देना है। हमें आलूओं को पूरी तरह से मैश नहीं करना है। सारे आलूओं को मैश करके हमने डाल दिया। अब डालते हैं इसमें स्वाद अनुसार नमक, साथ ही भुना हुआ मसाला 2 चम्मच भर के हमने डाला और इस आलूओं को अच्छे से एक बार मिक्स कर देते हैं, जिससे कि आलू नीचे चिपके नहीं। तो आलूओं को हमने अच्छे से मिक्स किया है। अब इसके साथ ही इसमें डालते हैं थोड़ी सी, इसे और भी चटपटा बनाने के लिए थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च और 1 चम्मच हमने डाला है आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर ना हो तो आप यहाँ पे चाट मसाला भी डाल सकते हैं और इसे डालकर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। तो अब डालते हैं इसमें थोड़ी सी रोस्टेड पीनट, साथ ही हरा धनिया डालकर इसे अच्छे से मिक्स किया और हमारी ये स्टफिंग के लिए आलू बिल्कुल तैयार है। बहुत ही चटपटी आलू बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसे अच्छे से फैलाकर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो स्टफिंग जब तक ठंडा हो रहा है तब तक समोसे के लिए पूड़ियाँ बेलकर तैयार कर लेते हैं। आटा हमारी काफ़ी अच्छे से नरम मुलायम हो गई है। उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं और एक टुकड़े को लेकर अपने दोनों हाथों से उसे रोल करते हुए पूरा लंबा कर लेना है। और जब इसे एक साइज़ का लंबा हो जाए तो फिर उसे चाकू से कट करके एक साइज़ की हमें सारी लोइयाँ तैयार कर लेनी है। इससे क्या होगा कि सारा समोसा हमारा एक साइज़ का बनेगा। तो एक लोई को लेते हैं और इसे अच्छे से लंबा ओवल साइज़ में उसे बेल कर तैयार कर लेते हैं। और ये देखिए हमने इसे बेल दिया। अब इसे बेलने के बाद बीच से चाकू से कट कर देते हैं और एक हिस्से को उठाते हैं। उठाकर हमें एक साइड से अपने अंगूठे पे रख के उसमें थोड़ा पानी लगाकर इसे अच्छी तरह से चिपका देते हैं। तो चलिए अब कोन हमारा बन गया है। अब उसमें स्टफिंग डालते हैं और अच्छे से दबा देते हैं और ऊपर पानी लगाकर हमें अच्छे से दबा देते हैं, थोड़ा सा उसे मोड़ते हुए। ये देखिए हमने कितनी अच्छी तरह से मोड़ दिया और ये हमारी पहली मिनी समोसा बनकर तैयार हो गई है। तो सेम तरीके से मैं दूसरा भी बनाकर दिखाती हूँ। बस एक हाथ से उल्टा पकड़ना, पानी लगाकर उसे अच्छी तरह से चिपका देना है, जिससे कि स्टफिंग हमारा बाहर ना निकले। अब इस कोन में आलू की स्टफिंग जितनी भी आती है उसमें डालकर उसके ऊपर पानी लगाकर एक साइड से चिपकाते हुए बीच से थोड़ा मोड़ दे और इसे अच्छी तरह से सील कर दें। तो चलिए सभी समोसे को हमें इसी तरह बनाकर तैयार कर लेना है। और ये देखिए हमने यहाँ पे कुछ समोसों को बनाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। तेल भी हमने गर्म करने के लिए बिठा दिया है। अब एक एक करके उठाते हैं और इसमें थोड़े थोड़े करके डालते जाते हैं। तेल को यहाँ पे मीडियम लो गर्म रखना है, गर्म ज़्यादा बिल्कुल नहीं रखना है। फ्लेम को यहाँ पे लो रखना है और एक एक करके जितना भी आ जाता है हमने उसमें डाला और कढ़ाई को हिलाते हुए इसे थोड़े समोसे को हिला दिया हमने। और थोड़ी देर बाद हमने चम्मच से थोड़े तेल को हिलाते हुए सारे समोसों को एक साइड से घुमाते हुए घुमा दिया। इससे क्या होता है कि सारे समोसे का चारों तरफ इक्वल कलर आएगा। और देखिए हमने इसे लगातार चलाते हुए
दोनों साइड गोल्डन क्रिस्पी होने तक सारे समोसों को तलकर तैयार कर लेना है। बहुत ही खस्ता, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही शानदार ये समोसा बनती है। तो फ्रेंड्स, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। चाहे घर में मेहमान आ रहे हो या शाम की छोटी मोटी भूख हो या चाय के साथ कुछ नमकीन खाने का मन करे, ये मिनी समोसा बहुत ही लाजवाब, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो चलिए, हमने इसे गर्मा गर्म बना लिया है और सारे समोसों को तलकर तैयार कर लिया है। साथ ही हमने मिर्ची फ्राई भी की है और एक तोड़कर दिखाती हूँ कितनी क्रिस्पी बनी है। बहुत ही शानदार, बहुत ही लजीज हमारी ये मिनी समोसा तैयार हो गई है। तो चलिए, घर में कभी पार्टी हो या फिर मेहमान आ रहे हों या फिर शाम को कुछ नमकीन अच्छा चटपटा खाने का मन करे, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। अपनी मनपसंद चटनी, केचप जिसके भी साथ खाएंगे, ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो फ्रेंड्स, मैं तो चली इसे एंजॉय करने। रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर से मिलते एक नई रेसिपी के साथ, तब तक ले बाय।